दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डिफ्रे। डिफ्रे का मतलब होता है खर्च उठाना, यानी कि किसी चीज़ के लिए पैसे प्रोवाइड करना, किसी का खर्चा उठाना, उसे कहा जाएगा डिफ्रे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पे। पे का मतलब होता है कोई पैसे देना, किसी का खर्च उठाना, यानी कि कोई अमाउंट जो है वो किसी को प्रोवाइड करना। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द स्कॉलरशिप विल डिफ्रे पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्यूशन फ़ी। यानी कि जो स्कॉलरशिप है उससे जो है वो बच्चों की ट्यूशन फ़ी का कुछ हिस्सा जो है वो पे किया जाएगा। यानी कि स्कॉलरशिप में से जो है वो ट्यूशन की जो फ़ीस है उसका कुछ हिस्सा जो है वो भरा जाएगा, यानी कि उसका खर्च उठाया जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफ्रे इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल होना, यानी कि किसी चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, फल मिलना, यानी कि कोई चीज़ सक्सीड हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, उसे कहा जाएगा बियर फ्रूट। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है सक्सीड, यानी कि सफल हो जाना, कोई चीज़ जो है वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट आर बिगिनिंग टू बियर फ्रूट, यानी कि वनों की रक्षा के लिए किया गया प्रयास सफल हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बियर फ्रूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब होता है प्रमुख ध्यान, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे हमारा ध्यान जाए, जिस पे हमारा ध्यान जाए, यानी कि जो चीज़ हमारे अटेंशन को ग्रैब करे, हमारा ध्यान खींचे, ऐसे चीज़ को कहा जाएगा स्पॉटलाइट। यानी कि जो चीज़ सबकी नज़रों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाए, यानी कि सबका जिस पे ध्यान जाता है उसे कहा जाएगा स्पॉटलाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फोकस या फिर अटेंशन, यानी कि किसी चीज़ पे ध्यान जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द न्यूली ओपन रेस्टोरेंट इज़ इन अ स्पॉटलाइट। यानी कि जो नया अभी जो हाल ही में ओपन हुआ जो रेस्टोरेंट है वो जो है वो सबके स्पॉटलाइट वो जो है वो सबके लिए स्पॉटलाइट बन चुका है, यानी कि सबका ध्यान जो है वो उसी पर जा रहा है, वो अटेंशन ग्रैब कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पॉटलाइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, यानी कि रिप्रेजेंट करना, यानी कि जब कोई चीज़ आप रिप्रेजेंट करते हो, दर्शाते हो, तो उसे कहा जाएगा डिपिक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है शो या फिर रिप्रेजेंट, यानी कि दर्शाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द फोटोग्राफ परफेक्टली डिपिक्ट्स द एनर्जी ऑफ सिटी एट नाइट। यानी कि फ़ोटोग्राफ के ज़रिए ज़रिए जो है ये साफ साफ दर्शाया जा रहा है, यानी कि जो फ़ोटोग्राफ है वो साफ साफ दर्शा रही है कि सिटी में जो है वो रात के समय बहुत ही अच्छे लेवल की एनर्जी होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिपिक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है हासिल करना, यानी कि जब कोई चीज़ आप अचीव कर लेते हो, हासिल कर लेते हो, पा लेते हो, उसे कहा जाएगा कॉर्नर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अचीव या फिर सिक्योर, यानी कि हासिल कर लेना, कोई चीज़ पा लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज एफर्ट्स कॉर्नर हिम द अवार्ड। यानी कि उसके मेहनत ने जो है वो उसको एक अवार्ड दिलाया, यानी कि उसके मेहनत की वजह से जो है वो उसने एक अवार्ड पाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉर्नर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन, यानी कि किसी चीज़ को दबाए रखना या फिर कंट्रोल करके रखना, उसे कहा जाएगा रिप्रेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सप्रेशन या फिर कंट्रोल, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो दबाए रखना, कंट्रोल करके रखना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिप्रेशन ऑफ इमोशंस कैन लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर आप जो है वो अपने इमोशंस को दबा के रखते हो या फिर कंट्रोल करके रखते हो, उसे किसी से जाहिर नहीं करते, तो आपको जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है पुराना, जो चीज़ अभी चलन में नहीं है, जो चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है, ओल्ड फैशन हो चुकी है, जो चीज़ अभी कोई यूज़ नहीं करता, ऐसी चीज़ों को जो है वो एनाक्रोनिस्टिक कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन, यानी कि पुरानी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द यूज़ ऑफ टाइपराइटर्स इन अ मॉडर्न ऑफिस सीम एनाक्रोनिस्टिक। यानी कि जो है अभी हाल ही में बने जो ऑफिसेज है, यानी कि मॉडर्न ऑफिसेज में अगर टाइपराइटर्स यूज़ किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना लगेगा, यानी कि ओल्ड फैशन लगेगा। तो इस तरह से हम जो है वो एनाक्रोनिस्टिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, ज़रूरी होती है, उसे कहा जाएगा इम्परेटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एसेंशियल या फिर क्रूशियल, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स इन एन इज़ एन इम्परेटिव फॉर ऑल एयरलाइंस। यानी कि पैसेंजर्स की जो है वो सेफ्टी सुनिश्चित करना, यानी कि इंश्योर करना, ये सभी एयरलाइंस के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम जो है वो इम्परेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट का मतलब होता है संघर्ष, यानी कि झगड़ा होना, विवाद होना, उसे कहा जाएगा स्लग फेस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्फ्लिक्ट या फिर फाइट, यानी कि वाद विवाद होना या फिर झगड़ा हो जाना, संघर्ष होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिबेट ओवर द न्यू पॉलिसी टर्न इनटू अ स्लग फेस्ट। यानी कि जब डिबेट हो रही थी नई पॉलिसी के ऊपर, तो वो संघर्ष, यानी कि वो जो डिबेट है वो कब जाके झगड़े में बदल गया, कब संघर्ष में बदल गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। यानी कि एक डिबेट, साधारण सा जो है वो डिबेट, जो बातचीत थी, वो यानी कि झगड़े में बदल गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लग फेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध, यानी कि बदला लेना, उसे कहा जाएगा रेट्रीब्यूशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। फॉर एग्जाम्पल, इन द नॉवेल द प्रोटैगनिस्ट सीक्स रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट दोज हु रॉन्ग हिज फैमिली। यानी कि इस नॉवेल में ये बताया गया है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो हमारा मेन लीडिंग हीरो है, वो उन सभी लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उनकी फैमिली के साथ कुछ गलत किया है। तो इस तरह से हम जो है वो रेट्रीब्यूशन इस वर्ड का अलग अलग तरह से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट वीडियो से रिलेटेड मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।